जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न के रहस्य को बताने के लिए तैयार हूँ। सत्यभामा कहती हैं, हे दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात नारी ही समझ सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। हे देवी, इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वह सदा सुहागन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता है। तो देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण का एक मुख्य पात्र था कुंभकर्ण, क्योंकि लंकापति रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं का भोजन अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण की भूख शांत नहीं होती थी। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मदेव भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मदेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। काफी दिनों तक घोर तपस्या करते रहे। फिर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने अमृतत्व प्राप्ति का वर मांगा, लेकिन यह वरदान देने से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, जिससे शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। वहीं जब विभीषण की बारी आई तो उन्होंने संपूर्ण जीवन में विष्णु भक्ति मांगी। कुंभकर्ण इंद्रासन पाने की इच्छा से यह घोर तपस्या कर रहा था, जिससे इंद्रदेव काफी चिंतित थे। इंद्रदेव अपनी इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे विनती की और कहा कि हे माता, आप कुंभकर्ण की मति हर लीजिए, जिससे वह इंद्रासन न मांग सके। इंद्रदेव की व्यथा सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो गई और जब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। लेकिन रावण और विभीषण ने ब्रह्मदेव से विनती की और कहा, यदि आजीवन सोता रहेगा तो संसार का सुख कब भोगेगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने 6 माह बाद कुंभकर्ण को एक दिन जागने का दे दिया और अगले दिन से 6 महीने तक सोने का कह दिया। सोते रहने के वरदान के साथ साथ ब्रह्मदेव ने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वह कुंभकर्ण का आखिरी और अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन के लिए जागता था और फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो जाता था और जब 6 महीने बाद उठता था तो पूरी लंका में हाहाकार मच जाता था, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था और उठते ही उसे भूख लगती थी।
सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खा लिए। सभी फल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना शुरू किया। कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था। वह आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुख में चबा लेता था। रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तो इसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या व्रजवाला का हाथ मांगा। व्रजवाला बलि की पुत्री थी और बलि विरेचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पद धरती मांगी थी तो उस समय व्रजवाला वहीं पर थी और इन सबको देखने के बाद व्रजवाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के बोलने में कुंभकर्ण और व्रजवाला का विवाह हो गया। व्रजवाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी। कुछ समय के बाद व्रजवाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए। एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और यह दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षस पुत्री थी जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह कर लिया था। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ जो कि एक क्रूर राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत में रहती थी और अंत तक वह वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुबपुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़पमाला से हुई थी जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी व्रजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेनानायक बना दिया। क्योंकि इसे शस्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था, इसीलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बना रही थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती थी ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस भोजन को खाकर उसकी भूख मिट जाए। रावण और कुंभकर्ण शुरू से राक्षस नहीं थे, एक श्राप के कारण वह राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनद, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए। उस समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से में आकर श्राप देते हुए बोले, तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसीलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर उन ऋषियों ने कहा, हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, परंतु इतना कर सकते हैं कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्म के लिए असुर योनि में रहना होगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त करने के लिए स्वयं श्री विष्णु आएंगे। उसके बाद तुम लोग फिर से इस पद को प्राप्त कर लोगे। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख है। असल में एक ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उस समय वहां पर भगवान विष्णु पहुंचकर बोले कि तुम मुझे यहां मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पास खुद ही आ जाऊंगा। इसके बाद जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया, कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे, परंतु अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया था। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की थी
और लंका की सेना से युद्ध करने जा रहे थे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया था। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण को जगाया और जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई थी। कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि आपके पास पंच कन्याओं में पूजित इस संसार की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माता समान भाभी हैं। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह आपको क्षमा कर देंगे। इस पर रावण को कुंभकर्ण पर क्रोध आ गया और क्रोधपूर्वक कुंभकर्ण से बोला कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो मत करो, परंतु मुझे ज्ञान मत दो। तो कुंभकर्ण कहने लगा, भैया मैं तो समझा रहा था, क्योंकि इसी में लंका की भलाई है, परंतु आप नहीं चाहते तो अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाऊंगा और श्री राम जी से युद्ध करूंगा। इतना कहकर कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। कुंभकर्ण ने रणभूमि में पहुंचकर वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेना को तीतर बीतर कर दिया और ना जाने कितने ही बंदरों को भी मार दिया। यह सब देखकर भगवान श्री राम ने सोचा कि कुंभकर्ण अब नहीं मानेगा। तब श्री राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुंभकर्ण को मारकर यमलोक पठाया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया था, क्योंकि उसने अपने भाई को खोया था। परंतु रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां व्रजबाला और तड़पमाला थी। फिर व्रजबाला और तड़पमाला दोनों ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए, और प्रभु श्री राम जी ने ऐसा ही किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, कुंभकर्ण के साथ साथ उसकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई थी। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।